नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम अपनी साइंटिस्ट वाली टोपी पहनने वाले हैं क्योंकि हम सरकार द्वारा हाल ही में सार्वजनिक की गई 162 डिक्लासिफाइड यूएपी फाइल्स का बहुत ही गहराई से मूल्यांकन करने जा रहे हैं। ये कोई आम फाइल्स नहीं है और इनके पीछे के असल डेटा और सच्चाई को समझना एकदम साइंटिफिक नजरिए से बहुत ही जरूरी है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले पर्स्यू पोर्टल रिलीज, उसके बाद यूएपी रिपोर्टिंग का इवोल्यूशन, फिर विजुअल एविडेंस का मूल्यांकन। इसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स और साइंटिफिक नजरिया, मीडिया का हाइप बनाम असलियत और आखिर में सिटीजन इन्वेस्टिगेशन के लिए एक गाइड। इस पूरे प्रोसेस में हम साइंस फिक्शन और साइंटिफिक फैक्ट्स को बिल्कुल अलग अलग करके देखेंगे। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, पर्स्यू पोर्टल रिलीज। सीधे उन ठोस आंकड़ों और उस पॉलिटिकल प्रेशर की बात करते हैं जिसकी वजह से ये अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। 162 यानी 162 ये बस एक नंबर नहीं है। पेंटागन ने सच में 162 डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस और तस्वीरें पर्स्यू नाम के एक बिल्कुल नए सरकारी प्लेटफॉर्म पर ड्रॉप कर दी हैं। इतने बड़े डेटा ड्रॉप का इंतजार सच कहूं तो पब्लिक कई सालों से कर रही थी। और आपको पता है, ये सिर्फ रक्षा विभाग का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंटर एजेंसी एफर्ट है। इसमें व्हाइट हाउस, एफबीआई, नासा, डीएनआई और ऊर्जा विभाग सब शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि ये बस एक बार की बात नहीं है, बल्कि एक फेज्ड रोलिंग रिलीज है। मतलब आगे जाकर हमें ऐसी और भी फाइल्स देखने को मिलने वाली हैं। अब जरा सरकार की अप्रोच में आए इस बदलाव को देखिए। एक तरफ वो दशकों पुरानी शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के समय की फाइल्स हैं, जो इतनी ज्यादा सेंसर होती थीं कि आधी से ज्यादा जानकारी बस काली स्याही से छिप जाती थी। और दूसरी तरफ है ये नया 2026 प्योर सू रिलीज। पब्लिक की भारी डिमांड और अमेरिकी कांग्रेस के दबाव के बाद अधिकारी इसे मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बड़ा कदम बता रहे हैं। पुरानी गुप्त चीजों से ये बिल्कुल अलग है। सेक्शन 2, यूएपी रिपोर्टिंग का विकास। आज हम जिस डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसे सही से समझने के लिए हमें 1940s के दशक से लेकर अब तक के यूएपी रिपोर्टिंग के इतिहास को देखना ही पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। इस टाइमलाइन से हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। 1947 के रोजवेल से शुरू करते हैं, जो असल में प्रोजेक्ट मोगुल का एक वेदर बैलून था जिसे लोग गलती से एलियन समझ बैठे थे। फिर 1969 में अपोलो मिशन के दौरान दिखा वो रहस्यमयी फ्लैश। उसके बाद 2004 का वो बहुत ही फेमस नेवी टिक टैक फुटेज, और अब फाइनली 2026 का ये हिस्टोरिक पर्स्यू पोर्टल रिलीज। समय के साथ चीजें कैसे इवॉल्व हुई हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। डेटा की क्वालिटी में जो जबरदस्त अंतर आया है वो बिल्कुल साफ है। पहले के जो ऐतिहासिक साक्ष्य होते थे वो सिर्फ टाइप की हुई या हाथ से लिखी कहानियों और किस्सों पर टिके थे, लेकिन आज की जो रिपोर्टिंग है वो मिलिट्री सर्वेलेंस, इंफ्रारेड कैमरास और रडार टेलीमेट्री जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। हम सच में सुनी सुनाई बातों से निकलकर हार्ड मिलिट्री डेटा तक आ चुके हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, दृश्य साक्ष्यों यानी विजुअल एविडेंस का मूल्यांकन। अब अपनी साइंटिस्ट वाली सोच का इस्तेमाल करते हैं और इस नई रिलीज में शामिल विजुअल सबूतों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कैटेगराइज करते हैं। आम नागरिकों के रिव्यू के लिए इस बार कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नई चीजें सामने आई हैं, जैसे 2023 और 24 के बीच पश्चिमी अमेरिका और सीरिया में दिखे लाइट छोड़ते हुए ओर्ब्स, 2024 में इंडो पैसिफिक रीजन में दिखा अमीबा जैसा कोई अजीब सा आकार, और ऐतिहासिक अपोलो 17 मिशन के दौरान मून के सरफेस के पास दिखे वो चमकीले कण। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जब हम इन चीजों को एक टेक्निकल लेंस से देखते हैं तो हमें आज के मिलिट्री सेंसर्स की लिमिटेशंस को भी समझना होगा। रडार के ग्लिच, इंफ्रारेड कैमरों की कमियां या फिर कैमरा रोटेशन की वजह से पैदा हुए आर्टिफैक्ट्स। कभी-कभी एक साधारण सा मलबा या बर्फ का छोटा सा टुकड़ा भी बिल्कुल किसी एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी जैसा लग सकता है। तो अक्सर जो हम देख रहे होते हैं वो कोई एलियन स्पेसशिप नहीं, बल्कि बस एक सेंसर ग्लिच या ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। सेक्शन 4, भौतिक विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बात करते हैं कि इन सब दावों के बारे में हमारे जो आज के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं उनका सख्त साइंटिफिक नजरिया क्या है। शॉन कर्कपैट्रिक जैसे एक्सपर्ट्स, जिन्होंने असल में सरकार की यूएपी इन्वेस्टिगेशन का नेतृत्व किया है, उनका कहना बिल्कुल साफ है। उनके मुताबिक इस बात की संभावना ना के बराबर है कि कोई भी इंटेलिजेंट एलियन लाइफ यहां मौजूद है। सच कहूं तो साइंटिफिक नजरिए से इन फाइलों में किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटेशन का जीरो प्रूफ मिला है।
हमें यहाँ इन दो बातों में बहुत ही क्लियर अंतर समझना होगा। अज्ञात हवाई वस्तु या अननोन एरियल ऑब्जेक्ट का मतलब अक्सर सिर्फ इतना होता है कि खराब या अधूरे डेटा की वजह से हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक रूप से सत्यापित असंगत घटना यानी साइंटिफिकली वेरीफाइड एनोमली वो होगी जो बहुत सारे कड़े टेस्ट के बाद भी हमारी जानी-मानी फिजिक्स के नियमों को तोड़ती हुई साबित हो। और सच तो ये है कि अभी तक इन फाइलों में ऐसी कोई वेरीफाइड एनोमली नहीं मिली है। मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमें आसमान में दिखने वाली किसी लाइट या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट का तुरंत जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एलियंस हैं। इसे वो हमारी अज्ञानता के एलियंस कहते हैं। साइंस में हमें हार्ड एविडेंस चाहिए होता है। सिर्फ समझ ना आने के आधार पर हम एलियंस का नाम नहीं ले सकते। इसी तरह थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एवी लोएब की अप्रोच भी यही कहती है। उनका मानना है कि हमें डेटा को अपनी नोन फिजिक्स यानी ज्ञात भौतिकी के नियमों पर कसना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि कहीं ये कोई आम इंसान द्वारा बनाया गया नया ड्रोन या कोई एडवांस हथियार तो नहीं। मतलब किसी असली इंटरस्टेलर एनोमली को हमारी अपनी दुनिया की आम चीजों से अलग करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। मीडिया का प्रचार बनाम वास्तविकता। अब सवाल ये उठता है कि इन सब सॉलिड साइंटिफिक फैक्ट्स के बावजूद पब्लिक हमेशा सीधे एलियंस वाले कंक्लूजन पर ही क्यों पहुंच जाती है? ये डेटा हमें इसका एक बहुत ही साफ कारण बताता है। पोलिंग से पता चलता है कि 60% लोग ये मानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ तो छिपा रही है और 40% लोग तो सीधे तौर पर ये मानकर बैठे हैं कि यूएपी असल में एलियंस ही हैं। पब्लिक का एक गहरा शक और एलियंस पर इतना स्ट्रांग बिलीफ इस बात को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि लोग इन नई डिक्लासिफाइड फाइल्स को किस नजरिए से देखते हैं। तो यहाँ मीडिया और साइंस फिक्शन वाली फिल्मों ने जो उम्मीदें बना दी हैं, उनका हमारी साइंटिफिक रियलिटी से सीधा टकराव होता है। एक तरफ लोगों को बड़ी बड़ी साजिशों और तुरंत एलियंस मिलने की उम्मीद रहती है, और दूसरी तरफ साइंस है जिसे ठोस सबूत चाहिए, जो आम चीज़ों की पहचान कर रही है और जो शायद माइक्रोबियल लाइफ ढूंढने पर फोकस कर रही है। मीडिया का ये हाइप अक्सर कठोर साइंटिफिक प्रोसेस की अहमियत को दबा देता है। सेक्शन 6 सिटीजन इन्वेस्टिगेशन के लिए गाइड। तो अब जब ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, तो एक आम नागरिक एक साइंटिस्ट की तरह इस नए डेटा को कैसे अप्रोच कर सकता है? गवर्नमेंट पोर्टल को नेविगेट करने का ये रहा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले wor.gov/UFO पर जाकर PURS पोर्टल को एक्सेस करें। फिर वहां अनरिजॉल्व्ड यूएपी रिपोर्ट्स वाला सेक्शन ढूंढें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ कोई वीडियो देखकर किसी नतीजे पर मत पहुंच जाइए, बल्कि उस विजुअल डेटा को वहां मौजूद मिलिट्री रडार और टेलीमेट्री डेटा के साथ क्रॉस चेक जरूर करें। विजुअल्स को इवैल्यूएट करते समय इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना न भूलें। हमेशा चेक करें कि कहीं कोई पैरालैक्स इफेक्ट यानी एंगल बदलने की वजह से चीजें तेज भागती हुई तो नहीं दिख रहीं, कैमरा का फोकस ब्लर तो नहीं है, लाइट और रिफ्लेक्शन का क्या रोल है। कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले ड्रोन, मौसम के गुब्बारे और मलबे जैसी बहुत ही आम चीजों को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पे सच में सोचने की जरूरत है। अगर ये धुंधले सेंसर फुटेज और रडार के ग्लिचेस वैज्ञानिकों को मनाने के लिए काफी नहीं है, तो असल में वो कौन सा एकदम सॉलिड ऑब्जेक्टिव सबूत होगा जो हमारे मॉडर्न एस्ट्रोफिजिसिस्ट को ये मानने पर मजबूर कर देगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको इन फाइल्स को देखने का एक नया, एकदम साइंटिफिक नजरिया दिया होगा।